अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो ढाबा स्टाइल की कढ़ाई है जो बहुत ही मज़े की तैयार होती है। और इसके लिए मैंने चिकन लिया है, तो ये हड्डी वाला चिकन है जो लिया है। और साथ ही साथ इसमें नमक जाएगा, खुशी धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, गरम मसाला है, कुछ खड़े मसाले हैं गरम मसालों में। इसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने हाफ टेबल स्पून लिए हैं। तो इसमें जाके पहले ये चिकन में डाल के इसको मैरिनेट कर देंगे। तो ये ढाबे में भी अक्सर ये मैरिनेट करके चिकन रखते हैं ताकि मसाले अच्छे से इनका मसालों का टेस्ट आ जाए। तो इसको हम आधे घंटे के लिए इन मसालों के साथ अच्छे से मैरिनेट करके रखेंगे। यहाँ पे आप इसमें नींबू का रस भी, हाफ़ नींबू का रस जो है वो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें दही भी यूज़ कर रही हूँ और दही काफ़ी खट्टी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैं नींबू का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तो दूसरी तरफ जो है प्याज और इसके अलावा जो बाकी मसाले हैं उनको मैं सोते कर लूँगी। मैंने उनको इतना सा करना है फ्राई कि उनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो ये मैं लहसुन, अदरक और साथ 5 से 6 अदरक जो है हरी मिर्चें डाल के तो इनको फ्राई कर लूँगी और बाद में इसको ब्लेंडर में हम ब्लेंड कर लेंगे। तो इनको मैंने इतना फ्राई करना है कि बस कलर चेंज हो, ब्राउन नहीं करना। तो जस्ट इतना सा 3 से 4 मिनट करके मैंने ठंडा होने के लिए निकाल दूँगी, एक साइड पर रख दूँगी। तो ये टमाटर 2 अदद जो मैंने बॉईल करके इनका छिलका उतार लिया, ये ब्लेंडर में डाल लिए। साथ ही साथ वो मसाले चले जाएंगे जो मैंने फ्राई किए थे। तो ये मसाले डालने के साथ ही साथ जो आधा कप मैं इसमें दही का शामिल कर रही हूँ और दही खट्टी है तो ये कढ़ाई में बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो इनको ब्लेंड करके तो ये देखें इसका एक पेस्ट तैयार हो गया। तो दूसरी तरफ जो है उसी कढ़ाई में मैंने उसी ऑयल में चिकन डाल दिया और चिकन को मैंने इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, अपना कलर चेंज कर ले चिकन को मसालों के साथ। इतना हमने इसकी बुनाई करनी है। तो जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाता है तो ये जो पेस्ट हमने तैयार की थी मसालों की, टमाटर, लहसुन, अदरक, दही वगैरह की, वो इसमें शामिल कर दूंगी मैं। और इसको 3 से 4 मिनट इसको इन मसालों के साथ भूनूंगी क्योंकि ये मसाले ऑलरेडी पके हुए हैं। तो 3 से 4 मिनट इनकी बुनाई करूँगी। तो उसके बाद इसी जग में मैं 1 गिलास पानी का डाल के तो वो इसमें शामिल कर दूँगी और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊँगी। तो ये गिलास मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स करके ये तकरीबन इतना हमने पकाना है कि ये पानी तकरीबन खुश्क हो जाए। तो ये देखें, ये जब इस स्टेज पे आ गया तो इसको हम थोड़े 2 से 3 मिनट के बाद डिश आउट कर लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी इसमें ग्रेवी सी बन गई है, थिक सी ग्रेवी। तो ये नान और आप खमीरी रोटी या चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें गरम मसाला डालते हैं हल्का सा और साथ ही साथ अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश करूँगी मैं। तो ये बनाइएगा ज़रूर, दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तुम प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।